बड़े अच्छे लगते हैं। प्रिया पुत्र, ये सब क्या हो रहा है? तू तो इतनी अच्छी है, मेरे गोलू को भी इतना प्यार करती है, फिर तू उसे छोड़कर क्यों चली गई थी? सॉरी दादी, गलती हो गई। अब कभी नहीं जाऊंगी। पक्का ना? एकदम पक्का। अच्छा दादी सुनो, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोल ना पुत्र। ये जो मैं इस घर में वापस आई हूँ ना दादी, एक मकसद के लिए आई हूँ। एक लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। और अरे आप चिंता मत करो, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई है। और मैं चाहती हूँ कि इस लड़ाई में आप मेरी मदद करें। ये दादी हमेशा तेरे साथ में है, बोल ना पुत्र। देखो दादी, घर में किसी के सामने भी मैं कुछ भी कहूँ ना, आपको उसे अपोज करना है, मतलब उसका उल्टा कहना है। जैसे मैं कहूँ कि दिन है तो आप कहेंगी कि रात है। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे मालूम है मेरी बहू कभी भी गलत नहीं हो सकती है, मैं उसके लिए इनकार भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरे से नहीं होगा। दादी प्लीज मेरी बात मान जाओ ना दादी, प्लीज। और किसी की खातिर नहीं तो अपने गोलू पुत्र की खातिर प्लीज मान जाओ। अच्छा बता, क्या बात है? करोगे ना दादी? हाँ करूंगी मैं, जैसा तू कहती है ना वैसा ही होगा। और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। मेरी अच्छी दादी। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं की खुदी तो सुधीर, चलो अच्छा हुआ प्रिया अपने घर वापस चली गई। पुराने रिश्ते की एक नई शुरुआत। शिप्रा, हमारी प्रिया अपने ससुराल वापस चली गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कुछ न कुछ बात छुपा रही है। सुधीर, ये आपका भ्रम है, वो हमसे क्या छुपाएगी? अगर वाकई में ये मेरा भ्रम हो तो बहुत ही अच्छा होगा शिप्रा। लेकिन मैं अपनी प्रिया को अच्छी तरह से जानता हूँ। स्कूल के दिनों में जब वो किसी से लड़ाई झगड़ा करके आती थी ना शिप्रा, और जब कभी भी उसकी लड़ाई न्याय को लेकर होती थी, तो घर आने के बाद उसकी आंखों में एक अलग किस्म की चमक देखी थी मैंने। आज सालों के बाद न जाने क्यों मुझे वही चमक फिर से उसकी आंखों में दिखाई दी है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ में लड़ाई चल रही है, लेकिन किसके साथ और क्यों? अब वो खुद सामने से चलकर तो हमें सब कुछ बताएगी नहीं शिप्रा, बस खुद ही अकेली लड़ती रहेगी। चाहे वो अकेली लड़े, लेकिन जीतेगी तो वो ही। मेरी बेटी फाइटर है। प्रिया, प्रिया गोलू पुत्र, आपकी ये एक मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गई थी मैं राम। आई एम सॉरी, बहुत तकलीफ थी मैंने आपको। क्या बात है राम? आई नो यू कांट बिलीव इट, पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, तुम्हारी प्रिया वापस आ चुकी है।
छोटी, ये मिठाई सबको बांट दे, आज सेलिब्रेशन में बनता है। थैंक्स फॉर कमिंग बैक। अपना हाथ दो, ये तुम्हारे लिए। मम्मी जी बता रही थी मेरे जाने के बाद आप बहुत उदास हो गए थे। हाँ। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था आपने, न कुछ खाना पीना, न सोना, न ऑफिस जाना, कुछ भी नहीं। सच है ये सब? हाँ सच है। बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे। यकीन नहीं हो रहा? अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। ओ स्वीटी, ओ तूने तो ये कहा था कि आज इनकी प्रेम कहानी खत्म और नफरत की कहानी शुरू, और यहाँ तो कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट आ रहा है। तो यहाँ तो मरने मिटने की बात हो रही है। कोई ठीक ही कह रहे थे पंडित जी, मेरा राहु काल शुरू हो गए, मेरे बुरे दिन शुरू हुए। भैया फॉर गॉड सेक, आप ना तो कभी कुछ अच्छा सोचते हो ना बोलते हो। पता है हमारे आधे से ज्यादा काम आपकी इसी नेगेटिविटी की वजह से बीच रास्ते में दम तोड़ देते। क्या हुआ? ये इतना सुंदर तोहफा आपने मुझे दिया, तो मैं सोच रही थी कि मुझे भी आपको कुछ देना चाहिए। क्या है ये? आप खुद पढ़ के देखिए। ये क्या पेपर है? कोई लव लेटर दिया है क्या? डिवोर्स पेपर? ये सब? जी मिस्टर कपूर, मैंने बहुत कोशिश की आपके साथ आपकी हाई प्रोफाइल पत्नी बनकर रहने की, लेकिन उसकी कीमत जो मुझे चुकानी पड़ रही है मुझसे नहीं हो रहा है। रोज़ रोज़ आपका बिना बात पे चिल्लाना, आपके खाने की आदत, आपके सोने की आदत, बेसिकली आप जो कुछ भी हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं रह सकती आपके साथ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। पर हाँ, जिस वजह से मैंने आपसे शादी की थी उस वजह को मैं छोड़ भी नहीं सकती। I mean, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा। इसलिए मैंने तय किया है कि डिवोर्स के बाद मैं आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपने हक के तौर पर लूँगी। आई एम श्योर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरा हक तो मिलना ही चाहिए। What are you talking, प्रिया? ये क्या बातें कर रही हो तुम? तुम तो एक समझदार, एक वेल एजुकेटेड लड़की हो, फिर ये क्या बक रही हो? Look at my baby, पागलों की तरह प्यार करता है वो तुमसे, और तुम यहाँ पर इसके पैसों और प्रॉपर्टी के लिए? Why are you
यू डूइंग दिस? तुम क्यों कर रही हो राम के साथ ऐसा? राम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। What a cold-blooded woman she is. दादी ये कंगन आप ही रख लीजिए, आप इसे अच्छे से संभाल के रखें। आज निहारिका जी अपनी जीत की खुशी मना रही हैं, लेकिन देखना आने वाला कल उन्हें कुछ और ही दिखाएगा। तुम देखना विक्रम, जिस निहारिका कपूर ने मुझे उस घर से निकाला है ना आज, कल वही निहारिका कपूर मुझे उस घर में वापस लेकर जाएगी। लेकिन कैसे? मैं मिस्टर कपूर से डिवोर्स मांगू। प्रिया, क्या कह रही हो तुम? अरे तुम्हें रात से दूर गए हुए 4 दिन नहीं हुए, उसकी हालत देखी है तुमने? प्रिया, हम टूट चुका है। अरे मेंटली वो वैसे ही इतना परेशान है और रही से ही कसर उसके घर वाले निकाल रहे हैं। अगर तुम भी उसका साथ छोड़ जाओगे तो हम मर जाएगा। प्रिया, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो यार? मेरे लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है विक्रम। और वैसे भी मिस्टर कपूर का और मेरा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि एक कागज़ पे साइन करने से टूट जाए। मुझे अपने रिश्ते पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस समय हमें मिस्टर कपूर को बचाना है। इतनी मेहनत से उन्होंने जो कुछ भी कमाया है, उनका बिजनेस, सब कुछ सिक्योर करना है। विक्रम, ये सब तभी हो सकता है जब उनकी सारी कमाई उनके अलावा अगर किसी के हाथ में हो तो वो सेफ हैंड्स में हो। हमारा मतलब क्या है प्रिया? मतलब ये कि मैं मिस्टर कपूर से उनके बिजनेस में अपना हिस्सा मांगने वाली हूँ। What? हाँ, और डिवोर्स ही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं उनकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकती हूँ। एलिमेंट, आई नो जो मैं कर रही हूँ वो मेरे हक का मिसयूज़ माना जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। एलिमनी ही है जिसके ज़रिए मैं लीगलाइज तरीके से उनकी प्रॉपर्टी पे अपना हक मांग सकती हूँ। बहन तो ठीक है प्रिया, लेकिन राम को मनाना आसान नहीं होगा, नहीं मानेगा वो ये सब। उन्हें तैयार होना होगा विक्रम, और अगर उसके लिए मुझे उनके दिल में अपने लिए नफरत भी पैदा करनी पड़े तो मैं करूँगी। मैं वो सब करूँगी जिसके ज़रिए मिस्टर कपूर का जीवन और उनकी सारी कमाई सुरक्षित हो सके। अगर उनसे अलग होकर ही मैं उन्हें इस तबाही से बचा सकती हूँ तो मुझे उनसे अलग होना भी मंजूर है। पता है प्रिया, मैंने हमेशा यही देखा है कि प्यार दो लोगों को एकदम एक दूसरे के पास ले आता है, लेकिन सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे से दूर जाने वाले लोग आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम बहुत खुश नसीब है प्रिया कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। भगवान करे ये रिश्ता कभी ना टूटे। गॉड ब्लेस यू प्रिया। मैंने बहुत कोशिश की आपके साथ आपकी हाई प्रोफाइल पत्नी बनकर रहने की, लेकिन उसकी कीमत जो मुझे चुकानी पड़ रही है मुझसे नहीं हो रहा है।
इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। क्या सुनना चाहते हो कि प्रिया आपसे पहले आके कहे कि वो आपसे प्यार करती है? ओके फाइन, मैं बोलती हूँ आपसे, आई लव यू। What a performance, Priya! Brilliant. राम के तो होश ही उड़ गए होंगे ना? My God, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो. Because I know you kind of middle class people. बेचारा राम, उसकी रोमांटिसिज्म की तो खड़े-खड़े धज्जियां उड़ गई. बस अब थोड़ी सी देर में वो डिवोर्स पेपर साइन करेगा. And you'll be out of this house forever. प्रिया और राम कपूर की लव स्टोरी का दी एंड. एक और बात प्रिया, ये सोच के कहीं खुश मत होती रहे कि हम अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हें दे देंगे. देखो, इंसान को उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना संभालने की उसकी औकात है. राम की प्रॉपर्टी कितनी है तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता, और गिनते गिनते तुम लोग बूढ़े हो जाओ. सो प्लीज अपना दामन देखकर जितना मांगना है मांग, उतना हम लोग तुम्हें दे देंगे. डिवोर्स चाहती हो तुम मुझसे? जी. नहीं दूंगा तुम्हें डिवोर्स. मिस्टर कपूर, नहीं, तुम जब बात कर रही थी मैं सुन रहा था. अब मैं बात करूंगा तुम सुनोगी. मैं पूरी तरह से नहीं जानता कि सब क्या हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ तुमने कहा झूठ कहा. मैं जानता हूं तुम कितना प्यार करती हो मुझसे. नहीं मिस्टर कपूर, मैं ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब तुम्हें सही लगेगा तो मुझे सब कुछ बता दोगे. तब तक का इंतजार करूंगा.
आज आपने मेरे प्यार और विश्वास को जीत लिया राम। मैं जानती थी आप ये डिवोर्स पेपर्स कभी साइन नहीं करेंगे। आपके इस एक फैसले ने मेरा हौसला 100 गुना बढ़ा दिया है। बस अब इसी हौसले के साथ मैं किसी भी मुसीबत से आसानी से लड़ूंगी। थैंक यू।